जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। पिछली वीडियो में हमने एक्यूट या जो इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है उनके बारे में पढ़ा था। उनमें हमने फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एनाफाइलेटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, बैक्टीरियल कंटामिनेशन, वॉल्यूम ओवरलोड या कार्डियक ओवरलोड के बारे में पढ़ा था। तो यदि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो आज हमारा टॉपिक है। These reaction occurs after about 28 hours ऑफ ट्रांसफ्यूजन। यानी कि जो ये डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद यानी कि ब्लड चढ़ाने के बाद 48 आवर के बाद यह ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शो होती है, यह रिएक्शन दिखाई देती है। डिलेड हीमोलाइटिक रिएक्शन। अब इसके टाइप्स पर जो डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है इसकी टाइप पढ़ेंगे हम। तो डिलेड hemolytic reaction, this reaction appears due to RH incompatibility। यह जो रिएक्शन होती है ये RH incompatibility की वजह से होती है। यानी कि किसी RH पॉजिटिव वाले पेशेंट को RH नेगेटिव वाले डोनर का ब्लड चढ़ा दिया जाए या किसी RH नेगेटिव वाले पेशेंट को RH पॉजिटिव वाले डोनर का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो उस वजह से यह हीमोलाइटिक रिएक्शन उत्पन्न होती है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन ऑफ ट्रांसफ्यूज सेल। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है उसमें जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है जो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। हेमोलाइसिस अकर्स आफ्टर फ्यू आवर्स और आफ्टर अबाउट 3 to 7 days ऑफ ट्रांसफ्यूजन। और जो ये हीमोलाइसिस है यह ब्लड चढ़ाने के यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कुछ घंटे बाद या फिर 3 से 7 दिन के बाद भी यह ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दिखाई दे सकती है। सिम्टम्स फेल इन HB, यानी कि इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल कम हो जाता है। राइज इन बिलीरुबिन एंड माइल्ड जॉइंटिस विद इन 5 to 7 days ऑफ ट्रांसफ्यूजन। और इसमें जब हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो उस वजह से जो बिलीरुबिन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसका लेवल बढ़ जाता है और इससे जो जॉइंटिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। 5 से 7 दिन के अंदर यानी कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उसके 5 से 7 दिन के अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन की वजह से बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और जॉइंटिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। और इसमें फीवर हो सकता है और रीनल फेलियर हो सकता है, यानी कि आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। इट रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन ऑफ इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल साइटोटॉक्सिक CD8 T lymphocyte in a immunologically incompetent host who may be incapable of rejecting the CD8 T lymphocyte। यानी कि ये जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है यह किसी पेशेंट के अंदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल यानी जो CD8 T lymphocyte होती हैं वो किसी पेशेंट को चढ़ाई जाती हैं जो इम्यूनोलॉजिकली इनकॉम्पिटेंट हैं, यानी कि उसमें प्रतिरक्षा तंत्र उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। तो उसके अंदर यदि CD8 T lymphocyte सेल ट्रांसफ्यूज की जाती हैं तो वो इसको रिजेक्ट करने में इनकेपेबल होता है और इस वजह से ये जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन दिखाई देती है। सिम्टम्स, इसमें इसकी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फीवर हो जाता है, डायरिया हो जाता है, लीवर डिसफंक्शन हो जाता है, उस जो स्किन होती है उस पर रेसेस हो सकते हैं, हेपेटाइटिस और बोन मेरो एस्पिरेशन, ये इसके सिम्टम्स हैं।
क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? कॉन्जिनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी, अक्वायर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनोडेफिशिएंट, ऑटोलोगस बोन मेरो ट्रांसप्लांट, रेसिपिएंट फिटस रिसीविंग इंट्रायूटेरिन ट्रांसफ्यूजन। तीसरी हमारी यहाँ पर डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा, मोस्ट कॉमनली इन वुमन इन देयर 60 to 70 एट ओल्ड लाइफ, यानी कि जिन महिलाओं की उम्र 60 से 70 वर्ष है उनमें यह सामान्य रूप से दिखाई दे सकती है। इट अकर्स इन सम पेशेंट हु डेवलप एन एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडी which destroy the platelets in circulation leading to thrombocytopenia and resulting in purpura। यानी जब पेशेंट में ब्लड चढ़ाया जाता है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उस प्लेटलेट्स के अगेंस्ट प्लेटलेट्स एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है जो उस प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड होता है उसमें थ्रोम्बोसाइट यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उसकी मात्रा, उसका काउंट कम हो जाता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन हो जाती है, यानी कि जो प्लेटलेट्स होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, उसका काउंट नॉर्मल से कम हो जाता है एंड रिजल्टिंग इन परप्यूरा, और उससे परप्यूरा कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, उससे परप्यूरा हो जाता है। चौथी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आरबीसी एलो इम्यूनाइजेशन और पांचवी प्लेटलेट्स एलो इम्यूनाइजेशन होती है। इनमें जो आरबीसी और जो प्लेटलेट्स होती है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है जो इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो अक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हमने डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।